दोस्तों इंडिया में क्या क्लाउड गेमिंग आज के समय में सेंस बनाती है? क्योंकि आज के समय में देखा है तो एनवीडिया की GeForce नाउ इंडिया के अंदर आ गई है, माइक्रोसॉफ्ट की Xbox क्लाउड भी इंडिया के अंदर आती है। इसके अलावा इंडियन कंपनीज में जियो गेम्स की आपको देखने को मिलती है क्लाउड सर्विस, एक एंट गेमिंग होती है उसकी भी गेमिंग सर्विस है, और रिसेंटली ओनमो यानी कि ONMO प्लस एक और कंपनी है जिसकी एक और क्लाउड गेमिंग सर्विस आपको इंडिया में देखने को मिलती है। तो यार पता लगाने का एक ही तरीका था, टेस्ट किया जाए और पता लगाया जाए कि यहाँ पे एग्जैक्टली में कौन सी सर्विस यहाँ पे अच्छी है। तो सबसे पहले तो रिसेंटली जो दुनिया की सबसे मोस्ट पॉपुलर क्लाउड गेमिंग सर्विस है GeForce नाउ वो इंडिया में लॉन्च हो गई, और जब लॉन्च हो गई तब मैंने उसको चेकआउट करने के लिए गया तो पता चला उसका फ्री टियर प्लान भी है। उसके बाद एक प्लान है 1000 रुपए का और एक और प्लान है अल्टीमेट वाला 2000 का। और फ्री प्लान के अंदर मैं गया तो 700-800 लोग की वेटिंग थी यहाँ पे, और तकरीबन बोला तो गया था कि यहाँ पे आपको लॉन्गर वेट टाइम है, लेकिन वहां पे एक सर्वर लगानी क्योंकि डेफिनेटली फ्री हो, कई सारे लोग फ्री में क्लाउड गेमिंग को एंजॉय करना चाहते हैं। इस वजह से वो टियर बिल्कुल भी यूजलेस यहाँ पे बनाता है। इस वजह से मैंने अपग्रेड किया 2000 रुपए के प्लान के ऊपर और अल्टीमेट वाले प्लान को टेस्ट किया। अब देखा जाए तो अल्टीमेट और नॉर्मल प्लान में डिफरेंस क्या है कि देखो, एक फ्री टियर के अंदर आप सिर्फ 1 घंटे का गेमिंग सेशन ले सकते हो, जबकि जो परफॉर्मेंस टियर आता है 1000 रुपए पर मंथ वाला, उसके अंदर आपको 6 घंटे का सेशन मिलेगा और महीने का सिर्फ आप 100 आवर्स यानी कि 100 घंटे प्ले कर सकते हो। अल्टीमेट प्लान के अंदर आपको 8 आवर्स का गेमिंग सेशन है और 100 आवर्स गेम खेल सकते हो। गेमिंग सेशन का मतलब ये कि एक बार में कोई भी गेम अगर आप खेल रहे हो तो सिर्फ 8 घंटे तक खेलोगे, 8 घंटे के बाद वो सेशन एक्सपायर हो जाएगा, आपको दोबारा से लॉग इन करना पड़ेगा, फिर गेम के अंदर जाना पड़ेगा और उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन सिर्फ 100 आवर्स तक खेल सकते हो और 100 आवर्स के बाद ज्यादा खेलना है, अगर आप दिन का 3 घंटे भी खेल रहे हो ना तो भी आप महीने भर में 100 आवर्स कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन अगर आप ज्यादा गेमिंग करना चाहते हो सुबह से शाम तक तो 100 आवर्स कम पड़ सकते हो, तो एक्स्ट्रा आवर्स अगर आपको ऐड करने हैं तो उसके लिए आपको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। और हाँ, 1000 रुपए वाले प्लान और 2000 रुपए वाले प्लान में एक और फर्क है कि यहाँ पे जो 1000 रुपीज का प्लान है वो 1440 पे 60 FPS में गेमिंग करवा सकता है, लेकिन जो प्लान इनका अल्टीमेट है वो अप टू 5K गेमिंग करवा सकता है और 1080p गेमिंग करवा सकता है 360 FPS के अंदर। और अल्टीमेट वाले प्लान में लोग RTX 5080 प्रोवाइड करते हैं, लेकिन सच बात है कि हर गेम में RTX 5080 नहीं मिलता। मैंने इसको मल्टीपल गेम्स के साथ टेस्ट किया, कुछ गेम्स के अंदर मेरे को RTX 4080 भी मिला था। हालांकि बात करी जाए तो काम कैसे करता है बता दे, तो बेसिकली इन्होंने सर्वर स्टैब्लिश कर रखा है मुंबई के अंदर, और मुंबई के अंदर वहां पे विंडोज की जो वर्चुअल मशीन होती है वो चला रहे हैं, जिस वजह से हर एक वर्चुअल मशीन के अंदर आपको अल्टीमेट टियर में 56 GB की रैम देखने को मिलती है और NVIDIA RTX 5080 GPU बोला गया। जब मैंने इसकी स्टीम के थ्रू स्पेसिफिकेशन चेक करी तो पता चला कि इसके अंदर आपको 48 GB की VRAM मिलती है, जबकि RTX 5080 में 48 GB VRAM आती नहीं है। तो बेसिकली इन्होंने RTX का मैक्सवेल सीरीज का 5000 सीरीज का सर्वर ग्रेड GPU यूज कर रहे हैं, जिसका यूज करके ये लोग आपको एक अच्छा विजुअल क्वालिटी दे सकते हैं। यानी कि जो चिप इसके अंदर मिल रही है GPU की परफॉर्मेंस वो RTX 5080 की मिल रही है, लेकिन हाँ यहाँ पर आपको जो VRAM मिल रही है वो 48 GB है, जिस वजह से ज्यादा ऐसा कोई डिमांडिंग गेम अगर आप खेलना चाहें तो यहाँ पे आप 48 GB की VRAM को यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि गेमिंग का एक्सपीरियंस कैसा है। देखो सच बात है कि गेमिंग का एक्सपीरियंस आप यहाँ पे क्वालिटी वगैरह सेट कर सकते हो कि 1080p में खेल रहा है कि 5K में या 4K में। मैंने अपने 3.5K में से टेस्ट किया 120 FPS पे, और इवन यहाँ पे आप इसकी जो बिट रेट होती है वो भी सेट कर सकते हो अप टू 100 मेगाबिट्स के लिए। देखो, और किसी को अगर बेसिक 1080p गेमिंग करनी है तो 30 मेगाबिट्स पर सेकंड के कनेक्शन पे पॉसिबल है, और 1080p के ऊपर जाना तो 50 मेगाबिट्स पर सेकंड, और 4K तक गेमिंग करनी है तो 100 मेगाबिट्स का कनेक्शन होना जरूरी है। और अगर ज्यादा क्वालिटी अगर आपको चाहिए जिसके अंदर HD आ रहा है 120 FPS में गेमिंग हो तो आपके पास 300 MBPS या 500 MBPS का कनेक्शन हो तो वो ज्यादा बेटर है। लेटेंसी की बात करें तो आमतौर पे लैन केबल अगर आप लगाएंगे तो 30 मिलीसेकंड से कम की आपको लेटेंसी मिल सकती है, लेकिन अगर आप यहाँ पे लैन केबल लगा के वाईफाई पे यूज करते हो तो वाईफाई पे आपको 40 या 50 मिलीसेकंड की ही ऑन एन एवरेज आपको लेटेंसी मिलेगी। कुछ केसेस में स्टटर वगैरह आ सकते हैं और कुछ केसेस में लेटेंसी 100 मिलीसेकंड भी जा सकती है, लेकिन ये शुरुआती होती है। एक बार कनेक्शन अगर स्टेबल हो गया तो आप खेल सकते हैं। क्या आप इसे 5G नेटवर्क पे खेल सकते हो? तो मोबाइल फोन पे मैंने इसे ट्राई किया तो हाँ, डेफिनेटली आप इसे खेल सकते हैं। हालांकि कुछ खास बातें ये, अगर आप इसे एंड्रॉइड फोन पे खेलना चाहते हो तो वहां पे GeForce नाउ का ऐप है, एंड्रॉइड टीवी के लिए यहाँ पे GeForce नाउ का ऐप है, विंडोज के लिए अंदर आपको सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है, इवन मैक OS के अंदर भी GeForce नाउ का ऐप है। लेकिन अगर आप आईफोन में खेलना चाहते हो, आईपैड में खेलना चाहते हो तो वो भी मैंने टेस्ट किया, वहां पे आपको इसकी जो वेब ऐप होती है वही देखने को मिलती है, जिसके अंदर आपको सारे फीचर नहीं मिलता, उसके अंदर लेटेंसी थोड़ी सी यहाँ पे ज्यादा हो सकती है। गेमिंग में बात करें तो काफी बड़े बड़े टाइटल्स मैंने खेले, मैंने काउंटर स्ट्राइक 2 भी खेला, इवन मैंने डूम इटर्नल जो रहता है वो गेम खेला, इवन यहाँ पर मैंने जो इंडियाना जोन्स का गेम था जो काफी डिमांडिंग गेम है जिसके अंदर पाथ ट्रेसिंग ऑन है, उस गेम को भी एंजॉय किया, जिसके अंदर मैंने देखा जाए तो RTX 5080 के जितने फीचर होते हैं, DLSS हो गई, फ्रेम जनरेशन हो गया, तो वो सब भी ऑन कर दिया। HDR में गेमिंग करनी है ना तो वो चीज तो यहाँ पे बिल्कुल पॉसिबल है। और देखा जाए तो कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि गेम लोकली चल रहा है कि सर्वर में चल रहा है। हालांकि कई कुछ केसेस ऐसे रहते हैं जहां पे आपका जो स्पोर्टी कनेक्शन आ सकता है, कई बार थोड़ा बहुत लैग हो सकता है, लेकिन बहुत ही मिनिमम टाइम के लिए रहता है। और नॉर्मली अगर आप खेल रहे हो तो 80
80-90% ऑफ द टाइम एक स्मूथ एक्सपीरियंस ले सकते हैं। हालांकि जिन गेम में 40-80 जैसा जीपीयू आता है ना, उन गेम को भी मैंने टेस्ट किया, तो वहां पर मेरा ये मानना था कि उन गेम्स के अंदर यहाँ पे आपको सेटिंग थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी, और गेम अगर आपकी सेटिंग अगर थोड़ी सी कम है तो गेम के अंदर भी आपको स्टेबल एफपीएस मिलेंगे। और हाँ, 100, 150, 200 एफपीएस तक मैंने देखे कई सारे गेम्स के अंदर। और यहाँ पे मैंने मल्टीपल गेम ट्राई करे। यहाँ पे मैंने फोर्जा के गेम को ट्राई किया, स्टार वॉर्स का गेम आता है फॉलन ऑर्डर, वो ट्राई किया। तो ये सारे कई सारे गेम्स थे। लेकिन एक खास बात जीफोर्स नाउ के लिए कि जीफोर्स नाउ के अंदर आप है ना सारे गेम्स को अगर आप एंजॉय करना चाहते हो ना, तो टेक्निकली ऐसा नहीं है कि अगर आप पैसा दे रहे हो ना तो आपको सारे गेम मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे ये देखना है कि जो गेम्स मिल रहे हैं ना, वो यहाँ पे आप वही गेम को एंजॉय कर सकते हो जिन गेम को आप लीगली ओन करते हो, चाहे आप स्टीम पे कर रहे हो, चाहे एपिक पे कर रहे हो, या किसी थर्ड पार्टी स्टोर पे कर रहे हो। और के अंदर जीओजी, गाइजन, ऐसे कई सारे, इवन एक्सबॉक्स भी इंक्लूडेड है कि गेम अगर आपने एक्सबॉक्स या माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर से खरीद रखा है तो आपको ना यहाँ पे अपने अकाउंट को लॉग इन करके कनेक्ट करना पड़ेगा, और वो गेम अगर जीफोर्स नाउ की लाइब्रेरी में तो आप उसे एक्सेस कर सकते हो। तो ये एक छोटी सी चीज इसको ध्यान में रखना है। अगर आप गेम ओन नहीं करते लीगल तरीके से तो उस गेम को एंजॉय नहीं कर पाओगे। हालांकि अगर फ्री में गेम खेलना चाहते हो तो कुछ डेमो गेम, फ्री टू प्ले गेम्स है जिनको आप एंजॉय कर सकते हो। लेकिन कोई बड़ा गेम अगर आपको खेलना है तो आपको उसके लिए पैसा देना पड़ेगा। लेकिन क्या इसके अंदर मैं सारे गेम खेल सकता हूँ? ऐसा नहीं है। यहाँ पे जैसे कि GTA या रेड डेड रिडेम्पशन की बात करते हैं, ऐसे फेमस जो गेम्स होते हैं वो तो यहाँ पे बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। ये बहुत ही सरप्राइजिंग चीज लगी। अगर आप उन गेम्स को अगर लीगली ओन भी करते हो एपिक के स्टोर पे या फिर स्टीम के स्टोर पे, तो वहां पर भी मैंने सब ट्राई करके देखी है, उन गेम को आप एंजॉय नहीं कर सकते। आप इनमें सिर्फ उन्हीं गेम्स को खेल सकते हो जो इन्होंने अपनी वेबसाइट पे लिस्ट कर रखे हैं। और एक चीज इन्होंने दे रखी है, इंस्टॉल टू प्ले और रेडी टू प्ले। रेडी टू प्ले वो गेम्स है जो ऑलरेडी इनके सर्वर पे इंस्टॉल्ड है, और इंस्टॉल टू प्ले वो गेम्स इन्होंने रखे हैं कि ये वो गेम्स है जो अभी हमने टेस्ट नहीं करे। इन गेम्स को अगर आप डाउनलोड करना चाहो हमारे सर्वर के ऊपर तो आप डाउनलोड कर सकते हो, आपको लॉग इन करना पड़ेगा, और वहां पर आपका सेशन जब तक चल रहा है ना तब तक ही आपके लिए वो गेम अवेलेबल है। और जैसे आपका सेशन आउट हुआ तो वो गेम भी वहां से हट जाएगा। और अगर आपको वो गेम अगर आगे चल के मेंटेन करना है तो हमारा परसिस्टेंट स्टोरेज करो, तो यानी कि आपको स्टोरेज अलग से खरीदना पड़ेगा जो आपके लिए वहां पे रिजर्व हो जाएगा उनके सर्वर्स में। बाकी गेम ऐसे होते हैं जो रेडी टू प्ले, वो गेम्स इंस्टॉल्ड और ऑनलाइन क्लाउड के साथ सिंक हो रहे हैं, तो प्रोग्रेस भी आपकी यहाँ पे सेव हो रही है। और देखा जाए तो ओवरऑल यही एक चीज है कि सर्विस 2000 रुपए के हिसाब से काफी ज्यादा महंगी लगती है, और यहाँ पे आपको खुद गेम्स अरेंज करने पड़ते हैं। सबसे बड़ा कैच जीफोर्स नाउ के साथ ही है। अगर आपके पास कई सारे गेम्स पहले से हैं तो ये सर्विस आपके लिए अच्छी है, और आपके पास गेमिंग पीसी नहीं है तो ये सर्विस आपके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे आप प्रॉपर हाई एंड RTX 5080 का यूज कर सकते हो, जिसके अंदर 56 GB की रैम भी आपको देखने को मिल रही है। और प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे ये वर्चुअल मशीन के अंदर चलता है, तो यहाँ पे AMD Ryzen का 8 कोर CPU जिसके अंदर टोटल अगर हम लोग बात करें फिजिकल और वर्चुअल कोर मिला के तो यहाँ पे 16 कोर्स देखने को मिलते हैं। तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस है। हालांकि मोबाइल पे खेलना है, टीवी पे खेलना है, कहीं भी खेलना आप खेल सकते हो। प्रॉपर रे ट्रेसिंग के साथ खेल सकते हो, 5080 जैसे GPU को यूज कर सकते हो, और हाई FPS 80, 90, 100 FPS को भी यूज कर सकते हो। यानी कि गेम अगर आप लीगली ओन करते हो या Xbox और गेम पास भी अगर आपने ले रखा है तो उसके जो PC गेम्स है तो वो आप एंजॉय कर पाओगे। तो यार ये सिंपल सी चीज है जीफोर्स नाउ के लिए। अगर आपके पास गेम्स है तो ये सर्विस आपके लिए बहुत अच्छी है। अगर आपके पास गेम्स नहीं है तो आप ये समझ जाओ कि आपको गेम्स कहीं ना कहीं से अरेंज करने पड़ेंगे, आपको स्टीम पे जाके खरीदना पड़ेगा या एपिक पे खरीदना पड़ेगा। ये लीगली ओन होना चाहिए, यही एक चीज है। अगर एनवीडिया जीफोर्स नाउ कुछ गेमिंग कंपनी से पार्टनरशिप करके सब्सक्रिप्शन प्लान में कुछ गेम्स को इंक्लूड कर देती, कुछ बड़े AAA टाइटल की सब्सक्रिप्शन देके आप उन गेम्स को एंजॉय कर सकते हो, तो ये सर्विस और भी ज्यादा अच्छी रहती है। लेकिन आज के समय में टॉप ऑफ द लाइन देखा जाए तो एनवीडिया की जीफोर्स नाउ है। इसके बाद आती है माइक्रोसॉफ्ट की Xbox क्लाउड सर्विस। माइक्रोसॉफ्ट वालों ने क्या किया कि इंडिया के अंदर Xbox के क्लाउड सर्विस इंट्रोड्यूस करी है, जिसके अंदर जो प्रोसेसर जो सिलिकॉन यूज कर रहे हैं ना वो Xbox सीरीज X का यूज कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो गेम इंस्टॉल कर रखा है ना उन्होंने वो कर रखा है सीरीज S का। इस वजह से जो गेम्स का जो रेजोल्यूशन जो कैप रखा हुआ है वहां पे 1080p पे रखा हुआ है, और गेम्स के अंदर जो आपको FPS देखने को मिलता है तो कई गेम में 30 FPS है, कुछ गेम्स में 60 FPS देखने को मिलता है। और हाँ, जो गेमिंग में जो टेक्सचर वगैरह की क्वालिटी रहती है वो सीरीज S वाली देखने को मिलती है, सीरीज X वाली नहीं। इसके अलावा 10 से लेके 12 मेगाबिट्स पर सेकंड का इसके अंदर बिट रेट होता है, और लेटेंसी इसके अंदर ऑन एन एवरेज 50 मिली सेकंड्स की देखने को मिलती है। कुछ केसेस में ज्यादा भी हो सकती है, कुछ केसेस में 40 तक भी गई थी, लेकिन 40 से 50 की रेंज थी जो मेरी एवरेज यहाँ पे रही थी। यहाँ पर देखा जाए तो माइक्रोसॉफ्ट Xbox क्लाउड की यहाँ पे आपको कई सारी जगह एप्स देखने को नहीं मिलती। विंडोज के अंदर आपको Xbox का ऐप देखने को मिल जाएगा, तो वहां से एंजॉय कर सकते हो। और अगर आप सीरीज S या X कंसोल को भी यूज करते हो तो उसके अंदर भी इसे यूज कर सकते हो, लेकिन बाकी जगह इसे यहाँ पे यूज करना है तो ज्यादातर जगह इसकी वेब ऐप को यूज करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे ऐसा ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आती। यहाँ पर देखा तो गेम पास के साथ इंटीग्रेटेड है, जहां एनवीडिया के अंदर आपको टाइम लिमिट मिलती है तो यहाँ पे कोई भी टाइम लिमिट नहीं, अनलिमिटेड है जैसे कि। और इसकी सब्सक्रिप्शन के प्राइस गेम पास एसेंशियल से जहाँ पे 50+ गेम को एंजॉय कर सकते हो, और ये गेम आप Xbox कंसोल पे भी
ऑलरेडी आप क्लाउड में भी इंजॉय कर सकते हो। इसके बाद गेम पास प्रीमियम आता है, इसमें 200 गेम्स होते हैं, और गेम पास अल्टीमेट आता है जिसके अंदर 1089 पर मंथ देना पड़ता है आपको पैसा, और उसके अंदर आपको मल्टीपल गेम्स मिलते हैं और कई सारे बड़े गेम जो माइक्रोसॉफ्ट जिन स्टूडियोज को ओन करता है वो गेम आपको रिलीज डेट पे देखने को मिलते हैं। जैसे गियर्स का ई-डे एक गेम आने वाला है फ्यूचर के अंदर, तो वो भी आपको डे 1 यहाँ पे अपनी क्लाउड सर्विस पे एंजॉय कर पाओगे। इवन माइक्रोसॉफ्ट का ही फोर्जा होराइजन 6 आता है, वो गेम भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, उस गेम को भी आप यहाँ पे एंजॉय कर पाओगे बिना कोई एक्स्ट्रा पैसा दिए। तो ये एक खास बात इधर रहती है, यानी कि आपको पीसी गेम पास के अंदर चीज देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन जो एक्सबॉक्स के गेम पास होता है ना उसके अंदर आपको मल्टीपल गेम देखने को मिलेंगे। इवन कुछ महीनों पहले तक यहाँ पे GTA 5 जैसा गेम भी अवेलेबल था। इसके साथ ही बात की जाए तो यहाँ पे आप उन गेम्स को भी खेल सकते हो जो गेम आप एक्सबॉक्स के सर्वर पे या एक्सबॉक्स के अंदर आप खरीद रहे हो, तो ये एक चीज रहती है। लेकिन अब बात करते हैं कि एक्सबॉक्स के अंदर ऐसे क्या चीजें हैं जो क्लाउड गेमिंग के अंदर उसे अट्रैक्टिव बनाती है। पहली चीज तो ये कि यहाँ पे जो गेम आप खेल रहे हो ना, ये पीसी गेम नहीं, ये कंसोल गेम है, तो कंसोल वाले वर्जन के साथ ही काम करेंगे और आपके पास एक प्रॉपर कंट्रोलर होना चाहिए, यानी कि कीबोर्ड माउस का आप यहाँ पे यूज नहीं कर पाओगे, कंट्रोलर के साथ ही इसे खेल पाओगे। मोबाइल फोन में खेल रहे हो तो ही कुछ ऐसे गेम्स होते हैं जहां पे आपको जो कंट्रोल्स होते हैं वो आपको मोबाइल फोन की स्क्रीन पे देखने को मिलते हैं। GeForce Now में कंट्रोल आप किसी भी गेम में ले सकते थे जो आपके कंट्रोलर के साथ कनेक्ट होंगे और प्लस कीबोर्ड माउस को भी यूज कर सकते थे, तो वहां मल्टीपल ऑप्शन थे। यहाँ पे प्राइमरली आपका कंट्रोलर ही मेन चीज है। कुछ गेम्स है कीबोर्ड माउस को सपोर्ट करते हैं लेकिन सब गेम्स नहीं करते, और टच कंट्रोल्स भी सिर्फ कुछ ही गेम सपोर्ट करते हैं, हर गेम यहाँ पे नहीं करता है। इसके अलावा बात किया तो गेम्स के अंदर जो क्वांटिटी ऑफ जो नंबर ऑफ गेम्स है वो काफी अच्छे हैं, जिसके अंदर साइबरपंक जैसा गेम अगर आपको खेलना है तो वो आप खेल सकते हो। यहाँ पे अगर आपको कोई और गेम खेलना है जैसे कि FC26 खेलना, अगर आप उसे ओन करते हो तो वो आप खेल सकते हो। ये सारी चीजें GeForce Now में नहीं है। GeForce Now में मैंने FC26 खेलने की कोशिश करी, वो नहीं खेल पाया, लेकिन Xbox के अंदर जो क्लाउड सर्विस आ रही तो वहां पे मैं FC26 खेल सकता हूँ, वहां पे क्रिकेट का गेम खेल सकता हूँ, वहां पे डूम को खेल सकता हूँ। यहाँ पे मल्टीपल हाई क्वालिटी गेम्स आपको देखने को मिलते हैं जिनको आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। और गेम पास की सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे गेम्स आते रहते हैं और कोई सारे पुराने गेम्स आते रहते हैं, और GTA 5 भी आता जाता रहता है, तो उस वजह से यहाँ पे देखा जाए तो वैल्यू फॉर मनी ज्यादा मिलती है। हालांकि बात की जाए तो क्वालिटी आपको ऐसे 4K वाली देखने को नहीं मिलेगी, मैक्सिमम 1080p 60 FPS है, बिटरेट इसका थोड़ा कम है 12 मेगाबिट्स पर सेकंड, यानी कि अगर आपके 30 Mbps का भी कनेक्शन है ना तो उस कनेक्शन पर भी इसको आप एंजॉय कर सकते हो। लेकिन ओवरऑल बात करें तो किसी को अगर सिर्फ गेमिंग करनी है और एक कंसोल गेमिंग का मजा लेना है सस्ते रेट के अंदर, तो बस आपको एक कंट्रोलर अरेंज करना, आप किसी भी कंपनी का कर सकते हो, और गेम पास अल्टीमेट का सब्सक्रिप्शन लेना, उसके बाद आप कई सारे गेम्स को 1 महीने तक एंजॉय करो, तो आपको पता चल जाएगा कि ये सर्विस आपके लिए है या नहीं। लेकिन काफी अच्छा तरीका है जिसके अंदर किसको कंसोल गेमिंग अगर करनी है तो। लेकिन इसका सबसे बड़ा डाउन साइड ये कि रेजोल्यूशन 1080p तक है, इसको 4K तक भी ले जाया जा सकता है, और FPS के अंदर भी एक बूस्ट दिया जा सकता है, यानी कि 60 FPS के साथ 120 FPS, यानी कि सीधी बात है कि सीरीज X अगर अपना सर्वर के अंदर चला रहे हो तो वो ऐसी क्वालिटी भी यहाँ पर मिलनी चाहिए। हालांकि पिछले कुछ समय में चीजें इंप्रूव हुई है, लेकिन वो लेटेंसी के टर्म्स में इंप्रूव हुई है। बाकी देखा जाए तो इसके अंदर ऐसा कोई बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू नहीं आया। हालांकि जो गेम्स इसके अंदर मिल रहे हैं ना, वही इसके साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। इसके बाद जो अगली सर्विस आती है ना, वो आती है जियो की जो सर्विस आती है जियो गेम्स के अंदर, वहां पे आपको मल्टीपल प्लान है। 3 दिन का पास मिलता है आपको 48 रुपीज का, 7 दिन का 98 का, और 28 डेज का पास मिलता है 298 का। हालांकि जिसके अंदर आप कुछ गेम्स इंक्लूडेड है, जिसके अंदर आप बेसिक जो AA गेम्स होते हैं ना, यानी कि नॉर्मल जो छोटे मोटे गेम्स होते हैं वो आप यहाँ पे खेल सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर कोई बड़ा गेम खेला तो उस गेम को आपको ओन करना पड़ेगा आपकी स्टीम वगैरह की लाइब्रेरी पर, तो उस हिसाब से अपने हिसाब से खेल सकते हैं। हालांकि वहां पर भी GTA 5 जैसे गेम को आप यहाँ पे एंजॉय नहीं कर पाएंगे। और ओवरऑल बात करें तो जियो गेम क्लाउड सर्विस जो है ना, वो ऊपर नीचे ऐसा लग रहा था कि क्लाउड गेमिंग के अंदर एंटर करने के लिए जियो वालों ने अपनी क्लाउड सर्विस तो बना दी, लेकिन उसको उतने अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं किया। और जो बड़े बड़े गेमिंग जायंट्स आ रहे जैसे Xbox हो गया, Nvidia होगा, उनके सामने तो काफी ज्यादा फीकी है ये चीजें। इसके अलावा मैक्सिमम 1080p रेजोल्यूशन 60 FPS को सपोर्ट करते, गेम की क्वांटिटी भी लिमिटेड है, और बस देखा जाए तो अफोर्डेबल रेट में अगर खेलना है, किसी को सिर्फ एक बेसिक एक्सपीरियंस लेना तो ले सकता है। और अच्छी बात है कि टीवी पर खेलना चाहते हो और जियो का सेट टॉप बॉक्स ले रखा है, उसके साथ गेमिंग कंट्रोलर को पेयर करके आप उस सेट टॉप बॉक्स को भी यहाँ पे इस तरीके से यूज कर सकते हो गेमिंग कंसोल की तरीके से। और हाँ, टेकन वगैरह के जो गेम्स होते हैं वो मैंने ट्राई करे इस पे, तो उनके अंदर तो एक्सपीरियंस यहाँ पे ठीक था, लेकिन वो लैंड केबल के थ्रू अच्छे तरीके से कनेक्टेड थे, तो एक अच्छी चीज है। वाईफाई वगैरह आप 5G पे आप खेलेंगे तो कनेक्शन जो रहता है ना, वो थोड़ा स्टेबल होना चाहिए, तो ही अच्छे तरीके से चलेंगे। 5G के अंदर थोड़ी ज्यादा लेटेंसी रहेगी, वाईफाई 5 गीगाहर्ट्ज का यूज करो तो लेटेंसी कम देखने को मिलेगी, तो वहां पे एक्सपीरियंस थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। गेमिंग अगर 4G 5G पे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन डेटा कंजम्पशन यहाँ पे थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। इसके अलावा एक और कंपनी है, इसके अलावा एंड गेमिंग, जिसने भी अपना निकाला था, जिसके कीबोर्ड माउस आते हैं। और ये जो गेमिंग सर्विस रहती है, इसकी खास बात ये रहती है कि बेसिकली ये लोग अपने वर्चुअल पीसी ही यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं, जिसको सेटअप करने में टाइम लगता है। और ये जो पीसी है ना, यहाँ पे
एनवीडिया के RTX सीरीज के A4000 GPUs को यहाँ पे यूज करता है। यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब ये कि यहाँ पे आपको 200 रुपए के प्लान से लेके आपको 700 रुपए का प्लान और 1000 रुपए का प्लान मिलता है, जिनके अंदर आपको एक में 20 GB रैम देखने को मिलती है, 14 कोर्स देखने को मिलते हैं और एक RTX A4000 देखने को मिलता है और अप टू 4K गेमिंग करवाने का प्रॉमिस है। यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो ये लोग वर्चुअल पीसी प्रोवाइड कर रहे हैं, और वर्चुअल पीसी आप जो ले रहे हो वहां पे आपको जिस तरीके के गेम खेलने हैं, जिस तरीके से इंस्टॉल करना है, वैसा आप इसे इंस्टॉल करके यहाँ पे आप खेल सकते हो। तो ये एक इसका प्लस पॉइंट है। हालांकि गेमिंग की सर्विस लॉन्ग रन में किस तरीके से काम करेगी ये देखने वाली बात है। और यहाँ पर देखा जाए तो मंथली जो कैप दे रखा है इसके टॉप एंड वाले प्लान में वो 150 आवर्स का है, लेकिन जो गेम्स रहते हैं ना वो यहाँ पे आप बहुत सारे खेल सकते हो, तो ये एक अच्छी बात है। हालांकि कुछ लोगों को प्राइवेसी का इशू लग सकता है और कुछ लोगों को सेटअप करने में दिक्कत आ सकती है। बेसिकली कंपनी क्या करती है कि आपको एक वर्चुअल पीसी यहाँ पे क्रिएट करके दे देती है, जहाँ पे आपको सारी चीजें, सारे लॉगिन सब कुछ यहाँ पे खुद करना पड़ता है, जैसे आप रेगुलर पीसी में करते हो। बस जो एनवीडिया जीफोर्स नाउ के अंदर आपको गेम अपडेट नहीं करना, ड्राइवर्स अपडेट नहीं करने, सारी चीजें खुद ब खुद होंगी। बस आपको एक जगह लॉगिन करके गेम खेलने, अकाउंट्स को आपस में कनेक्ट करना है। यहाँ पे सारी चीजें पीसी के अंदर जैसे आप मैनेज करते हो ना, ठीक ठीक वैसे होंगी। तो एंड गेमिंग का जो रहता है ना, क्लाउड गेमिंग, तो वहां पे वो तरीके की चीजें हैं। इसके अलावा बात करते हो इंडिया के अंदर आपको रिसेंटली ओनमो प्लस गेमिंग आई थी, जिसका कंट्रोलर आपको खरीदना पड़ता है, 5000 रुपए का आता है और 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन आता है। कुछ गेम्स है ऐसे यहाँ पे आप जो बेसिक वाले वो खेल सकते हो, लेकिन अगर आपके पास स्टीम में जो गेम्स है तो यहाँ पे आप GTA और रेड डेड रिडेम्पशन जैसे भी गेम्स यहाँ पे खेल सकते हो। और एक इंटरेस्टिंग चीज है, जहाँ पे ज्यादातर जो गेमिंग सर्विसेज होती है ये एनवीडिया के RTX सीरीज के ग्राफिक कार्ड को यूज कर रहे हैं, ये AMD के Radeon RX 7900 XT को यूज कर रहा है। बात बस है कि यहाँ पे सिर्फ आप गेम कर सकते हो 1080p 60 FPS तक, लेकिन आने वाले फ्यूचर के अंदर ग्राफिक कार्ड ये लोग अपग्रेड करने का बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि 4K गेमिंग भी कर पाओगे। लेकिन इसके अंदर बात है कि आपको इन्हीं का जो कंट्रोलर होता है वो खरीदना पड़ता है और इनकी ऐप के साथ इन्हें पेयर अप करना पड़ता है। उसके साथ ही स्मार्ट टीवी वगैरह सभी के साथ चलती है, तो ये एक चीज है। और बोला गया है कि यहाँ पे जो लेटेंसी आती है ना, अराउंड 50 से लेकर 60 मिलीसेकंड तक की आती है। इसके अलावा क्रॉस प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल है, और ये जो कंसोल है बेसिकली आपका यहाँ पे क्लाउड के अंदर चल रहा है, तो वो एक चीज है। बेसिकली यहाँ पे कुछ प्री लोडेड गेम्स है जो आप यहाँ पे खेल सकते हो, लेकिन कोई ज्यादा बड़ी कोई खास लाइब्रेरी है नहीं। अगर आपको बड़े गेम खेलने तो आपको अपनी स्टीम लाइब्रेरी कनेक्ट करनी पड़ेगी, जिसके अंदर आप GTA जैसे भी गेम्स को यहाँ पे खेल सकते हो। लेकिन बात है कि उन गेम्स को आपको ओन करना चाहिए। यानी कि बात की जाए तो अभी के समय स्टीम को सपोर्ट करता है, एपिक का सपोर्ट भी आने वाला है, और ये जो सर्विस है ना काफी धीरे धीरे अभी इवॉल्व हो रही है, अभी उस लेवल पर पहुंची नहीं है। तो कहने की बात है कि वर्चुअल पीसी तो दे दिया इन लोगों ने, यहाँ पे एंड गेमिंग ने, यहाँ पे इनिशियली कंसोल लेवल की गेमिंग कराने का प्लान कर दिया ओनमो प्लस ने। लेकिन बात किया तो इंडिया में जो देखा जाए तो जियो जिससे ज्यादा उम्मीदें लग रही थी वो भी इस चीज को भूल चुका है। तो दो अच्छे ऑप्शंस मिलते हैं माइक्रोसॉफ्ट का एक्सबॉक्स क्लाउड सर्विस, लेकिन वहां पे अभी सिर्फ 1080p तक बिटरेट थोड़ा सा लो है, लेकिन वहां पे गेम का कलेक्शन काफी ज्यादा, और किसी को अगर गेमिंग एंजॉय करनी है तो वहां पे वो एंजॉय कर सकता है। और अच्छी बात है कि सिर्फ एक्सबॉक्स का कंट्रोलर होना जरूरी नहीं है, आप कोई भी थर्ड पार्टी कंट्रोलर उठा के इसको खेल सकते हो। तो प्राइस पॉइंट वहां पे काफी अच्छा है। इसके अलावा अगर आप प्रीमियम पैसा पे कर सकते हो 2000 रुपए पर मंथ, तो यहाँ पे एनवीडिया की जीफोर्स नाउ तो बहुत ही अच्छी है। यानी कि अगर आपके पास गेम्स हैं, जीफोर्स नाउ का सब्सक्रिप्शन है, और ऊपर से मान लो अपने गेम पास भी ले रखा है, तो सिर्फ आप उन्हीं गेम को खेल पाओगे जो पीसी गेम पास के अंदर है। और एनवीडिया अपनी सर्विस को धीरे धीरे बेटर करो, गेम्स को अपने अंदर इंक्लूड कर रहा है, और वहां पे आप HDR में गेमिंग, 4K में गेमिंग, पाथ ट्रेसिंग के साथ गेमिंग, प्रॉपर जो गेमिंग पीसी होता है ना, जो 1.5-2 लाख का आता है ना, उस लेवल की जो परफॉर्मेंस रहती है ना, आप यहाँ पे निकाल पाओगे। तो ये एक चीज रहती है। तो ओवरऑल देखा तो इंडिया में अभी ये सिलसिला चल रहा है। अब हालांकि अच्छी बात है कि क्लाउड गेमिंग में इतनी सर्विसेज आ चुकी है जहाँ पे लैग लेटेंसी काफी कम देखने को मिलती है, आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, हाई रेजोल्यूशन में आप खेल सकते हो, आप बड़े नए टाइटल्स को खेल सकते हो, AAA टाइटल्स को खेल सकते हो। ये एक काफी अच्छी चीज है। और मैंने मल्टीपल गेम टेस्ट करे यहाँ पे, असासिन्स क्रीड का भी मेरा टेस्ट किया था, डूम का गेम टेस्ट किया था, काउंटर स्ट्राइक 2 भी यहाँ पर खेला था, यहाँ पे टूम रेडर का गेम खेला, यहाँ पे मल्टीपल्स गेम खेले हैं। तो यानी कि जो टॉप ऑफ द लाइन AAA गेम्स होते हैं ना, वो अगर अफोर्डेबल सेगमेंट में कोई एंजॉय करना चाहता है तो एक अच्छी चीज है। जिसके पास एक गेमिंग पीसी नहीं है, और आज के समय में गेमिंग पीसी के जो राइज हो रहे हैं ना, तो एक क्लाउड गेमिंग एक अच्छा ऑल्टरनेटिव बन सकता है। और धीरे धीरे इंडिया में ऐसी सर्विसेज आ गई हैं जिन्हें थोड़ा बहुत रिकमेंड किया जा सकता है। कुछ साल पहले तक सारी सर्विसेज बेकार थी, कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे चीजें इंप्रूव हो गई है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि GTA 6 का बात हो, GTA 6 है ना, कौन सी क्लाउड सर्विस यहाँ पे सपोर्ट करती है। देखते हैं आने वाले फ्यूचर में क्या रहता है, आने वाला वक्त बताएगा। थैंक यू, बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।